आइए अब हम देखते हैं कि बहुपद के यदि शून्यक दिए गए हों तो अन्य शून्यकों को हम किस प्रकार से विभाजन एल्गोरिथ्म की सहायता से ज्ञात करेंगे। आइए इसके लिए एक उदाहरण देखते हैं। यदि हमें बहुपद 2x की घात 4 ऋण 3x की घात 3 ऋण 3x की घात 2 धन 6x ऋण 2 के अन्य शून्य ज्ञात करना हो, जबकि हमें दो शून्य कर्णी 2 और ऋण कर्णी 2 ज्ञात है, हम बहुपद px बराबर मानेंगे 2x की घात 4 ऋण 3x की घात 3 ऋण 3x की घात 2 धन 6x ऋण 2। और चूंकि हमें शून्य के रूप में x बराबर कर्णी 2 और x बराबर ऋण कर्णी 2 दिए गए हैं, अतः हम जानेंगे कि x माइनस कर्णी 2 और x धन कर्णी 2 जिसका हम गुणा यदि करें तो x की घात 2 ऋण कर्णी 2 की घात 2 इस सर्वसमीका a ऋण b गुणा a धन b बराबर a का वर्ग ऋण b का वर्ग की सहायता से हम इसे हल करेंगे तो हमें मिलेगा x की घात 2 ऋण 2, क्योंकि हम जानते हैं कि कर्णी घात 2 की घात 2 का मान 2 होता है। अब हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि x की घात 2 ऋण 2 दिए गए बहुपद का एक गुणनखंड है। अब हम विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके px और gx अर्थात x की घात 2 ऋण 2 के लिए करेंगे, px को भाज्य के रूप में और gx को भाजक के रूप में। अब पुनः हम भागफल का प्रथम पद ज्ञात करने के लिए भाज्य की उच्चतम घात वाले पद में भाजक की उच्चतम घात वाले पद का भाग देंगे, अर्थात 2x की घात 4 में x की घात 2 का भाग देंगे। यहां पर हम घातांक के नियमों का प्रयोग करेंगे। x की घात 4 में x की घात 2 का भाग देने पर x की घात 4 में से 2 घटाएंगे तो हमें मिलेगा x की घात 2 और 2 अपनी जगह वैसा का वैसा ही रहेगा। इसे हम बहुपद के भागफल के प्रथम पद के रूप में 2x की घात 2 यहां पे लिखेंगे। 2x की घात 2 का हम भाजक के प्रत्येक पद में गुणा करने पर हमें मिलेगा 4। 2x की घात 2 में x की घात 2 का गुणा करने पर 2x की घात 4 और 2x की घात 2 में ऋण 2 का गुणा करने पर हमें ऋण 4x की घात 2 प्राप्त होगा, जिसे हमें ध्यान दीजिए ऋण 3x की घात 2 के नीचे ही लिखना है। अब यहां पर हम चिन्ह चेंज करेंगे तो हमें 2x की घात 4 में से 2x की घात 4 घटाने पर 0 प्राप्त होगा। ऋण 3x की घात 3 वैसा का वैसा ही हम यहां नीचे लिखेंगे और 3x की घात 2 में से 4x की घात 2 को घटाने पर बड़ी संख्या के चिन्ह अर्थात 4x की घात 2 का चिन्ह धन x की घात 2 प्राप्त होगा और 6x ऋण 2 को हम यथावत लिखेंगे। अब पुनः इस शेषफल की उच्चतम घात वाले पद अर्थात ऋण 3x की घात 3 में हम x की घात 2 अर्थात भाजक की उच्चतम घात वाले पद का भाग देंगे, क्योंकि हमें भागफल का दूसरा पद प्राप्त करना है। यहां पर पुनः घातांक के नियमानुसार इसमें भाग देने पर हमें मिलेगा ऋण 3x। इस ऋण 3x को यहां पर लिखेंगे बहुपद के भागफल के दूसरे पद के रूप में। इस ऋण 3x से हम यहां पुनः भाजक के प्रत्येक पद में गुणा करेंगे, हमें मिलेगा ऋण 3x की घात 3 और इसमें गुणा करने पर हमें मिलेगा धन 6x, जिसे हम 6x के नीचे लिखेंगे। हम चिन्ह पुनः चेंज करेंगे, हमें यहाँ ऋण 3x की घात 3 में से धन 3x की घात 3 घटाने पर 0 प्राप्त होगा। x की घात 2 यथावत वैसा का वैसे ही, धन 6x में से ऋण 6x घटाने पर 0 प्राप्त होगा। ऋण 2 पुनः वैसा का वैसे ही। पुनः हम इस शेषफल x की घात 2 में हम भाजक की x की घात 2 का भाग देने पर हमें 1 प्राप्त होगा और इस प्रकार हमें भागफल का तीसरा पद अर्थात 1 प्राप्त होगा। 1 को यहां लिखेंगे, 1 का हम पुनः x की घात 2 ऋण 2 में गुणा करेंगे और हमें यहां पर चिन्ह चेंज करने पर हमें यहां पर 0 घटाने पर मिलेगा और ऋण 2 में से धन 2 घटाने पर भी 0 मिलेगा। अर्थात आप देख सकते हैं कि जब हमने दिए गए बहुपद के एक गुणनखंड से उसी बहुपद में भाग दिया तो शेषफल का मान 0 प्राप्त हुआ। यह भी एक अपने आप में एक बहुत बड़ा निष्कर्ष है। आइए अब हम देखते हैं भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल। भाज्य को हमने यथावत वैसा का वैसा ही लिखा है और भाजक x की घात 2 ऋण 2, भागफल अभी हमने जो प्राप्त किया 2x की घात 2 ऋण 3x धन 1। अब चूंकि हमें अन्य शून्य ज्ञात करना है, इसलिए हम इस बहुपद के पुनः गुणनखंड करेंगे, जिसके लिए हम सबसे पहले अचर पद में x की घात 2 वाले गुणांक का गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 2x की घात 2। अब हमें मध्य पद अर्थात ऋण 3x
कि ऐसे दो भाग कर रहे हैं जिनका योगफल तो ऋण 3x ही है, लेकिन गुणनफल हमें 2x की घात 2 मिले। तो ऐसे दो विभाजन इस प्रकार से होंगे ऋण 2x ऋण x, जिन्हें जोड़ने पर तो हमें ऋण 3x ही प्राप्त हो रहा है, लेकिन ऋण 2x का x में गुणा करने पर हमें धन 2x की घात 2 प्राप्त होगा। यहां पर हम जोड़े बनाएंगे, कॉमन लेंगे, यहां से हम 2x कॉमन लेंगे तो हमें अंदर मिलेगा x माइनस 1। यहां पर हम -1 कॉमन लेंगे तो पुनः हमें x माइनस 1 प्राप्त होगा। x माइनस 1 को हम पूरे में से बाहर करेंगे कॉमन लेकर, हमें अंदर मिलेगा 2x माइनस 1। अब हम शून्यक ज्ञात करने के लिए अर्थात बहुपद के शून्यक ज्ञात करने के लिए हमारे भाज्य अर्थात भाज्य के जो गुणनखंड हुए उन्हें हम शून्य के बराबर रखेंगे। x की घात 2 ऋण 2 x माइनस 1 और 2x माइनस 1 बराबर 0। हम जानते हैं कि x की घात 2 ऋण 2 के दो गुणनखंड x धन करनी 2 गुणा x ऋण करनी 2 हम पहले ही देख चुके हैं। इन दो गुणनखंडों को वापस पुनः यथावत वैसे के वैसे लिखेंगे बराबर 0। हम देख सकते हैं कि यहां पर हमारे पास 4 गुणनखंड प्राप्त हुए हैं। अतः दिए गए बहुपद के अन्य शून्यक जो हमें इन दो गुणनखंडों से प्राप्त होंगे उन्हें हम शून्य के बराबर रखेंगे। x माइनस 1 को शून्य के बराबर रखने पर x बराबर 1 मिलेगा और 2x माइनस 1 को शून्य के बराबर रखने पर हमें x बराबर 1/2 प्राप्त होगा। अर्थात हमें अन्य दो जो शून्यक मिले वो 1 और 1/2 है। अतः हम ये कह सकते हैं कि बहुपद के 4 शून्यक हैं, करनी 2 ऋण करनी 2 1 और 1/2 है। थैंक यू।